दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ घने जंगलों के बीच बने एक सुनसान घर में रह रहे हो। चारों तरफ सन्नाटा हो, दूर दूर तक कोई इंसान ना हो, और अचानक आपको एहसास हो कि अंधेरे में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो इंसान नहीं है। आज की फिल्म की कहानी कुछ ऐसी ही है। फिल्म की शुरुआत एक शांत पहाड़ी जंगल से होती है। जंगल के बीच बने एक छोटे से घर में एक पति पत्नी अपने पालतू कुत्ते के साथ रह रहे होते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। तभी अचानक बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर आसपास घूम रहा होगा, लेकिन उनका कुत्ता बेचैन होने लगता है। वह बार बार बाहर की तरफ देखने लगता है, जैसे उसने किसी अनजान खतरे को महसूस कर लिया हो। अचानक कुत्ता तेजी से घर से बाहर भागता है और जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। उसका मालिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह किसी चीज का पीछा करते हुए अंधेरे में गायब हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद जंगल के अंदर से उसकी दर्दनाक चीख सुनाई देती है। यह आवाज सुनते ही पति पत्नी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर बाहर क्या है। दोनों घबराकर घर के अंदर भाग जाते हैं और दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन खतरा अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुका था। बाहर कोई विशाल और रहस्यमयी जीव उनके घर के आसपास घूम रहा था। कभी खिड़की के बाहर कोई परछाई दिखाई देती, तो कभी किसी भारी चीज के चलने की आवाज सुनाई देती। दोनों डर के मारे घर के अंदर छिप जाते हैं और किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। यहीं से फिल्म यह संकेत दे देती है कि इस जंगल में कोई बेहद खतरनाक और रहस्यमयी जीव मौजूद है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ प्रेस्टन रॉजर्स नाम का एक व्यक्ति अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। कुछ महीने पहले तक उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और दोनों अक्सर एडवेंचर ट्रिप पर जाया करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान अचानक सुरक्षा केबल टूट गई और उसकी पत्नी गहरी खाई में गिर गई। प्रेस्टन उसे बचा नहीं सका। इस हादसे में उसकी पत्नी की मौत हो गई, जबकि प्रेस्टन खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी रीढ़ की हड्डी पर गहरी चोट आई और अब उसे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता था। शारीरिक घावों से ज्यादा उसे अपनी पत्नी को खोने का दर्द सताता था। वह खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानता था और धीरे धीरे दुनिया से दूर होता जा रहा था। उसका डॉक्टर चाहता था कि वह इस सदमे से बाहर निकले, इसीलिए डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों के लिए शहर से दूर पहाड़ों में बने एक शांत केबिन में रहने की सलाह दी। हालांकि प्रेस्टन वहां जाना नहीं चाहता था, क्योंकि हर नई जगह उसे अपनी पत्नी की याद दिलाती थी। लेकिन उसके केयरटेकर ऑटिस के समझाने पर वह आखिरकार जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस जंगल में वह शांति ढूंढने जा रहा है, वहीं उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सामना उसका इंतजार कर रहा था। अगले दिन दोनों लंबी यात्रा करके पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते भर प्रेस्टन चुप रहता है। वह किसी से बात नहीं करना चाहता। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह अभी भी अतीत के बोझ से दबा हुआ है। कुछ घंटों बाद वे एक छोटे से कस्बे में पहुंचते हैं। वहां एक स्थानीय व्यक्ति उनसे बातचीत करता है। बातों बातों में वह प्रेस्टन की पत्नी की मौत का जिक्र भी कर देता है। यह बात सुनते ही प्रेस्टन का दर्द फिर से ताजा हो जाता है। वह कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती है। आखिरकार वे अपने केबिन तक पहुंच जाते हैं। पहली नजर में वह जगह बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। चारों तरफ जंगल था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इसी सन्नाटे में एक अजीब डर भी छिपा हुआ था। प्रेस्टन को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। हालांकि वहां कोई दिखाई नहीं देता। वह इस एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका डर बिल्कुल सही था, क्योंकि जंगल के अंधेरे में कोई सचमुच उन्हें देख रहा था। अगले दिन दोपहर के समय पास के एक दूसरे केबिन में कुछ युवा लड़कियां पहुंचती हैं। वे सभी शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ दिन सुकून से बिताने आई थीं। जैसे ही वे वहां पहुंचती हैं, पूरा माहौल हंसी मजाक से भर जाता है। कोई तस्वीरें खींच रहा था, कोई अपने दोस्तों से मजाक कर रहा था और कोई अपने फोन पर व्यस्त था। उनके लिए यह सिर्फ एक मजेदार वीकेंड ट्रिप थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाली रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। उधर प्रेस्टन अपने केबिन में बैठा हुआ था। वह अभी भी अपनी पत्नी की यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। ओटिस लगातार उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रेस्टन का दर्द इतना गहरा था कि वह किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता था। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगती है। जंगल का माहौल बदलने लगता है। दिन में जो जगह खूबसूरत लग रही थी, अब वही जगह डरावनी महसूस होने लगी थी। हवा की आवाज पेड़ों के बीच अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। अचानक प्रेस्टन की नजर खिड़की के बाहर पड़ती है। उसे दूर जंगल के अंधेरे में कुछ दिखाई देता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद वह कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल
उसे दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई देती हैं। वे आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही थीं। प्रेस्टन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह तुरंत ऑटिस को बुलाता है, लेकिन जब तक ऑटिस वहां पहुंचता है वह आकृति गायब हो चुकी होती है। ऑटिस को लगता है कि प्रेस्टन सिर्फ वहम कर रहा है। उसके अनुसार प्रेस्टन अभी भी मानसिक तनाव से गुजर रहा था, लेकिन प्रेस्टन जानता था कि उसने जो देखा था वह वास्तविक था। उधर लड़कियां अपने केबिन में मस्ती कर रही थीं। उनमें से एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को फोन करने के लिए बाहर निकलती है। वह घर से थोड़ी दूर जाकर बात करने लगती है क्योंकि वहां नेटवर्क बेहतर मिल रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह पीछे मुड़कर देखती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और पेड़ दिखाई देते हैं। वह खुद को समझाती है कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन अचानक झाड़ियों के पीछे कुछ विशालकाय हिलता हुआ दिखाई देता है। उसका दिल बैठ जाता है। वह घबराकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे दो लाल चमकती आंखें दिखाई देती हैं। वह लड़की चीखते हुए अंधेरे में गायब हो जाती है। कुछ ही सेकंड में वहां फिर से सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। उधर प्रेस्टन अपने केबिन की खिड़की से कुछ हलचल देख लेता है। वह पूरी घटना साफ नहीं देख पाता, लेकिन उसे महसूस हो जाता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। वह तुरंत ओटिस को बताता है, लेकिन हमेशा की तरह ओटिस उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि प्रेस्टन की कल्पना शक्ति फिर से काम कर रही है। कुछ समय बाद बाकी लड़कियों को एहसास होता है कि उनकी दोस्त वापस नहीं लौटी है। शुरुआत में वे सोचती हैं कि शायद वह नाराज होकर कहीं चली गई होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनकी चिंता बढ़ने लगती है। फिर उन्हें बाहर उसकी मोबाइल फोन की घंटी सुनाई देती है। वे आवाज का पीछा करते हुए जंगल के किनारे पहुंचती हैं। वहां उन्हें अपनी दोस्त का फोन पड़ा हुआ मिलता है। फोन देखकर सभी घबरा जाती हैं, लेकिन असली झटका तब लगता है जब वे फोन में आया एक नया संदेश पढ़ती हैं। संदेश में लिखा था, तुम्हारी दोस्त को जंगल में ले जाया गया है, पुलिस को बुलाओ। ये पढ़ते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब पहली बार उन्हें एहसास होता है कि मामला सामान्य नहीं है। उनकी दोस्त शायद किसी बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि असली खतरा इंसान नहीं बल्कि कुछ और था, और वह चीज अब उनके और भी करीब आ चुकी थी। रात बीत चुकी थी, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। एक तरफ प्रेस्टन अपने केबिन में बैठा उस रहस्यमयी जीव के बारे में सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ लड़कियां अपनी गायब हुई दोस्त को लेकर बेहद परेशान थीं। उनके मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उसके साथ हुआ क्या है? लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में कुछ स्थानीय शिकारी भी मौजूद थे। पिछले कई दिनों से इलाके में अजीब घटनाएं हो रही थीं। जानवर गायब हो रहे थे, मवेशियों पर हमले हो रहे थे और लोगों को रात में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसी वजह से कुछ लोग सच्चाई पता लगाने के लिए जंगल में निकले थे। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति स्थानीय कहानियों और दंत कथाओं पर विश्वास करता था। उसका कहना था कि इन जंगलों में वर्षों से एक रहस्यमयी जीव रहता है। ज्यादातर लोग उसकी बातों पर हंसते थे। उन्हें लगता था कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन बहुत जल्द उनकी हंसी गायब होने वाली थी। रात गहराने के साथ साथ जंगल का माहौल और डरावना होता जा रहा था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि पत्तों की हल्की सी आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उनमें से एक शिकारी को झाड़ियों के पीछे कुछ हरकत दिखाई देती है। वह टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डालता है, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखाई देता। बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वह बेवजह डर रहा है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उन्हें एक लड़की की चीख सुनाई देती है। यह वही लड़की थी जो कुछ समय पहले गायब हुई थी। चीख सुनते ही सभी लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वह लड़की बुरी हालत में दिखाई देती है। वह डरी हुई थी। उसके चेहरे पर ऐसा आतंक था जैसे उसने किसी भयानक दुस्वप्न को अपनी आंखों से देखा हो। वह बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, वह वापस आएगा, वह हमें मार देगा। लेकिन इससे पहले कि कोई उससे पूरी बात पूछ पाता, अचानक जंगल के अंधेरे में कुछ हिलता है। पहले पेड़ हिलते हैं, फिर झाड़ियां कांपने लगती हैं और अगले ही पल एक विशालकाय आकृति अंधेरे से बाहर निकलती है। उसे देखते ही सभी के चेहरों का रंग उड़ जाता है। वह किसी इंसान जैसा दिखता था, लेकिन इंसान नहीं था। उसकी ऊंचाई लगभग 12 फीट के आसपास थी। पूरा शरीर घने बालों से ढका हुआ था। उसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थीं और उसकी ताकत किसी भी सामान्य जीव से कई गुना ज्यादा थी। कुछ सेकंड तक कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता। सभी लोग सदमे में थे क्योंकि उनके सामने ऐसा जीव खड़ा था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन वह दानव किसी को सोचने का मौका नहीं देता। अगले ही पल वह बिजली जैसी रफ्तार से हमला कर देता है। एक शिकारी को वह हवा में उठाकर कई फीट दूर फेंक देता है। दूसरा आदमी अपनी बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन दानव उससे पहले ही उसके ऊपर पहुंच जाता है। अब पूरे जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। गोलियों की आवाज गूंजने लगती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उन गोलियों का
उस जीव पर कोई खास असर नहीं हो रहा। वह लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ ही मिनटों में वहां मौजूद लोगों को समझ आ जाता है कि वे किसी साधारण शिकारी जानवर का सामना नहीं कर रहे। यह कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। उधर प्रेस्टन अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसे बार बार बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली है। और सच में उस रात का असली आतंक अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि अगला निशाना अब सीधे उन लड़कियों का केबिन बनने वाला था। और जब वह दानव वहां पहुंचेगा तो बचने का मौका लगभग खत्म हो जाएगा। अब तक हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जो ट्रिप कुछ घंटे पहले तक हंसी और मस्ती से भरी हुई थी, अब वह डर और मौत के साए में बदल चुकी थी। लड़कियों के केबिन में हर कोई अपनी गायब हुई दोस्त को लेकर परेशान था। कोई पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, कोई बाहर जाकर उसे ढूंढने की बात कर रहा था। अब तक लड़कियां खुद को समझाने की कोशिश कर रही थीं। वे एक दूसरे को दिलासा दे रही थीं कि शायद उनकी गायब हुई दोस्त कहीं आसपास होगी और सुबह होते ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा उनसे कुछ ही दूरी पर मौजूद था। उधर प्रेस्टन लगातार सामने वाले केबिन पर नजर रखे हुए था। तभी उसकी नजर जंगल के अंधेरे में एक विशाल परछाई पर पड़ती है। वह आकृति धीरे धीरे लड़कियों के केबिन की तरफ बढ़ रही थी। उसे देखकर प्रेस्टन के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वह तुरंत ऑटिस को जगाता है और खिड़की से बाहर देखने के लिए कहता है। लेकिन जब ऑटिस बाहर देखता है तो उसे कोई दानव नजर नहीं आता, बल्कि उसकी नजर सामने वाले केबिन की खिड़की पर जाती है, जहां एक लड़की नहा रही होती है। यह देखकर वह हंसने लगता है और प्रेस्टन का मजाक उड़ाते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन प्रेस्टन जानता था कि उसने जो देखा है वह कोई भ्रम नहीं था। कुछ मिनट बाद उसकी नजर फिर उसी केबिन की तरफ जाती है। इस बार नहा रही लड़की किसी अजीब आवाज को सुनकर खिड़की के पास पहुंचती है। वह बाहर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक खिड़की का शीशा जोरदार धमाके के साथ टूट जाता है। अंधेरे से दो विशाल हाथ अंदर आते हैं और लड़की को पकड़कर बाहर खींच लेते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि उसे चीखने तक का मौका नहीं मिलता। यह दृश्य देखकर प्रेस्टन पूरी तरह घबरा जाता है। अब उसे यकीन हो चुका था कि कोई खतरनाक जीव जंगल में घूम रहा है। वह दोबारा ऑटिस के पास जाता है, लेकिन इस बार ऑटिस बुरी तरह गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि प्रेस्टन अपनी पत्नी की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है और अब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। वह प्रेस्टन को शांत करने के लिए इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बहस के दौरान प्रेस्टन चालाकी से वही इंजेक्शन ऑटिस को लगा देता है। कुछ ही सेकंड में ऑटिस बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब प्रेस्टन पूरी तरह अकेला था। वह फिर से सामने वाले केबिन की तरफ देखता है और इस बार उसकी सबसे बड़ी आशंका सच साबित हो जाती है। वह विशाल जीव अब सीधे केबिन के अंदर घुस रहा था। केबिन के अंदर मौजूद लड़कियां पहले ही डरी हुई थीं। उनकी एक दोस्त गायब हो चुकी थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक घर के अंदर अजीब आवाजें आने लगती हैं। कुछ ही देर बाद उनमें से एक लड़की फर्श के पास जाती है, लेकिन अगले ही पल नीचे से एक विशाल हाथ निकलता है और उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठती है। अब हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगती हैं, लेकिन वह दानव किसी शिकारी की तरह उनका पीछा कर रहा था। उधर प्रेस्टन किसी तरह उन्हें खतरे के बारे में बताने की कोशिश करता है। आखिरकार एक लड़की उसकी बात सुन लेती है। वह लड़की अमांडा थी। अब अमांडा को समझ आ चुका था कि बाहर कोई इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार दानव मौजूद है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केबिन के अंदर खूनी खेल शुरू हो चुका था। दानव एक एक करके सभी को अपना शिकार बनाने लगता है। कुछ लड़कियां छिपने की कोशिश करती हैं, कुछ भागने की, लेकिन उसकी ताकत और गति के सामने कोई ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि अमांडा खिड़की तोड़कर बाहर कूदने का फैसला करती है। बाहर निकलते ही वह जान बचाकर भागने लगती है। उधर उसकी एक दोस्त कार तक पहुंच जाती है। उसे लगता है कि अब वह बच जाएगी, लेकिन तभी दानव कार को पकड़ लेता है। पूरी गाड़ी जोर जोर से हिलने लगती है। घबराकर लड़की बाहर निकलती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन दानव उसे भी नहीं छोड़ता। कुछ ही क्षणों में वह भी उसकी शिकार बन जाती है। अपनी दोस्त की यह हालत देखकर अमांडा की चीख निकल जाती है। अब वह पूरी तरह अकेली बची थी। रोती हुई और बदहवास हालत में वह किसी तरह प्रेस्टन के केबिन तक पहुंचती है। प्रेस्टन जल्दी से दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले आता है। अमांडा बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों के सामने उसकी सभी सहेलियां मारी जा चुकी थीं। प्रेस्टन उसे शांत करता है और हिम्मत नहीं हारने के लिए कहता है, लेकिन तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। दोनों समझ जाते हैं कि दानव उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुका है। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। प्रेस्टन अपने पुराने पर्वतारोहण उपकरण निकालता है। उसे पता था कि सीधे मुकाबले में वे उस जीव को नहीं हरा सकते, इसीलिए
वह वहां से भागने की योजना बनाता है। तभी अचानक पूरे केबिन की बिजली चली जाती है। अंधेरे में सिर्फ बाहर से आने वाली डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ ही सेकंड बाद मुख्य दरवाजे पर जोरदार हमला शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे तोड़कर अंदर घुसना चाहता हो। दोनों तुरंत छत पर पहुंच जाते हैं। प्रेस्टन रस्सी तैयार करता है। इस बार वह पहले खुद नीचे उतरता है ताकि नीचे पहुंचकर अमांडा की मदद कर सके। वह सुरक्षित नीचे पहुंच जाता है। इसके बाद अमांडा रस्सी के सहारे नीचे उतरना शुरू करती है, लेकिन तभी दानव छत पर पहुंच जाता है। अमांडा अभी आधी ही नीचे पहुंची थी कि दानव रस्सी पकड़ लेता है। अब वह अमांडा को वापस ऊपर खींचने लगता है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार वार होता है। यह ऑटिस था। उसे होश आ चुका था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वह पूरी ताकत से दानव पर हमला कर देता है। कुछ देर के लिए दानव का ध्यान भटक जाता है। यही मौका देखकर अमांडा नीचे उतर जाती है, लेकिन ऑटिस की बहादुरी उसकी जान ले लेती है। दानव उसे पकड़ लेता है और बेरहमी से मार डालता है। अब प्रेस्टन और अमांडा किसी तरह कार तक पहुंच जाते हैं। दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दानव अब भी उनका पीछा कर रहा था। प्रेस्टन और अमांडा किसी तरह कार तक पहुंच चुके थे। उन दोनों को लग रहा था कि अगर वे किसी तरह यहाँ से निकल जाएं तो शायद उनकी जान बच सकती है, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अमांडा जल्दी से कार में बैठ जाती है, जबकि प्रेस्टन भी खुद को अंदर खींचने की कोशिश करता है। वह कांपते हुए हाथों से कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट की वजह से कार तुरंत स्टार्ट नहीं होती। हर बीतते सेकंड के साथ खतरा और करीब आता जा रहा था। उधर जंगल के अंधेरे से वह विशाल दानव उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके भारी कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आखिरकार कार स्टार्ट हो जाती है। प्रेस्टन तुरंत एक्सीलेटर दबा देता है। कार तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे से जोरदार झटका लगता है। दानव ने कार को पकड़ लिया था। अपनी अविश्वसनीय ताकत से वह पूरी गाड़ी को ऊपर उठाने लगता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कार हवा में लटक गई हो। फिर अचानक पकड़ छूट जाती है। कार तेज रफ्तार में आगे बढ़ती है, लेकिन अंधेरा और घबराहट इतनी ज्यादा थी कि प्रेस्टन गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पाता। कुछ ही सेकंड बाद कार एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि अमांडा खिड़की का शीशा तोड़ते हुए बाहर जा गिरती है। प्रेस्टन भी बुरी तरह घायल हो जाता है। कुछ देर तक दोनों को कुछ समझ नहीं आता। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर नहीं टिकता। कुछ ही पलों बाद जंगल से फिर वही भारी कदमों की आवाज आने लगती है। दानव अभी भी जिंदा था और अब वह सीधे अमांडा की तरफ बढ़ रहा था। अमांडा जमीन पर गिरी हुई थी। प्रेस्टन को जैसे ही होश आता है, वह यह दृश्य देखकर घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो अमांडा भी बाकी लोगों की तरह मारी जाएगी। तभी उसकी नजर कार के हॉर्न पर पड़ती है। वह लगातार हॉर्न बजाने लगता है। तेज आवाज सुनकर दानव का ध्यान अमांडा से हट जाता है। अब उसकी नजर प्रेस्टन पर थी। यही प्रेस्टन चाहता भी था। वह जानता था कि उसके पास सिर्फ एक मौका बचा है। वह पूरी ताकत लगाकर कार को रिवर्स में डालता है। इंजन जोर जोर से गरजने लगता है। दानव गुस्से में कार की तरफ बढ़ता है और तभी प्रेस्टन पूरी रफ्तार से कार पीछे ले जाता है। दानव सीधे एक विशाल पेड़ और कार के बीच फंस जाता है। भयानक दबाव की वजह से वह छूटने की कोशिश करता है। वह जोर जोर से दहाड़ता है। उसकी पूरी ताकत लग जाती है, लेकिन इस बार प्रेस्टन हार मानने वाला नहीं था। वह एक्सीलेटर पर पूरा दबाव बनाए रखता है। कुछ सेकंड तक इंसान और दानव के बीच यह आखिरी संघर्ष चलता रहता है। फिर धीरे धीरे दानव की हरकतें कम होने लगती हैं और आखिरकार वह बिल्कुल शांत हो जाता है। प्रेस्टन थककर सीट पर गिर पड़ता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अब भी जिंदा है। कुछ देर बाद वह कार से बाहर निकलता है। घायल होने की वजह से उसे चलने में भी मुश्किल हो रही थी। फिर भी वह किसी तरह अमांडा तक पहुंचता है। अमांडा बेहोश पड़ी थी। प्रेस्टन उसे आवाज देता है। कुछ क्षण बाद अमांडा को होश आ जाता है। दोनों राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार यह डरावना सपना खत्म हो चुका है, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। कुछ समय बाद पुलिस और बचाव दल वहां पहुंच जाते हैं। प्रेस्टन और अमांडा को तुरंत अस्पताल भेज दिया जाता है। उनकी जान बच चुकी थी, लेकिन जंगल में जो कुछ हुआ था उसकी सच्चाई पर यकीन करना किसी के लिए आसान नहीं था। बाद में पुलिस उस जगह की जांच करने पहुंचती है जहां दानव को फंसाया गया था। उन्हें वहां दुर्घटनाग्रस्त कार तो मिल जाती है, पेड़ भी मौजूद था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दानव वहां नहीं था। उसका कोई निशान तक नहीं मिलता। ऐसा लगता था जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। पुलिस वाले इस बात को समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी जंगल के अंदर से अजीब सी हलचल सुनाई देती है। दोनों अधिकारी सावधानी से उस दिशा में देखते हैं और तभी घने अंधेरे के बीच कई जोड़ी चमकती आंखें दिखाई देती हैं। पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते दर्जनों आंखें अंधेरे में चमकने लगती हैं। यह देखकर साफ हो जाता है कि जिस दानव को वे पूरी फिल्म में देखते रहे वह अकेला नहीं था। जंगल में उसके जैसे और भी जीव मौजूद थे, यानी असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था और शायद
यह तो सिर्फ शुरुआत थी, यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात सिर्फ इसका मॉन्स्टर हॉरर नहीं है। फिल्म हमें प्रेस्टन की कहानी भी दिखाती है, जो अपनी पत्नी को खोने के बाद जीने की इच्छा लगभग छोड़ चुका था, लेकिन इसी खौफनाक रात ने उसे फिर से लड़ना सिखाया। जहां शुरुआत में वह खुद को कमजोर और टूटा हुआ महसूस कर रहा था, वहीं अंत तक वह एक ऐसे इंसान में बदल जाता है जो दूसरों की जान बचाने के लिए मौत का सामना करने से भी नहीं डरता। और शायद यही इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश है। जब तक इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता, तब तक सबसे बड़ा डर भी उसे हरा नहीं सकता। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फ्लिक्स डिकोडेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।